द फॉक्स एंड द स्टोर्क। लोमड़ी और सारस की एक कहानी। जंगल में एक चालाक लोमड़ी और सारस रहते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। सारस लोमड़ी को तालाब से मछली पकड़कर खाने के लिए देता। सारस बहुत भोला था, पर लोमड़ी शैतान भी थी और चालाक भी। उसे दूसरों का मजाक उड़ाने में बहुत मजा आता था, इसलिए वह हमेशा दूसरों को परेशान करती रहती थी। एक दिन उसने सोचा कि क्यों न इस भोले से सारस का भी मजाक उड़ाया जाए। उसने सारस को अपने घर दावत पर बुलाया और जानबूझकर खीर एक प्लेट में परोसी। उसे पता था कि सारस प्लेट में खीर को नहीं खा पाएगा, क्योंकि उसकी लंबी चोंच है। उसे इस तरह परेशान देख लोमड़ी मन ही मन बहुत खुश हुई और झूठी चिंता दिखाते हुए सारस से पूछने लगी कि क्या बात है दोस्त, खीर पसंद नहीं आई। जल्द ही लोमड़ी अपनी पूरी खीर चट कर गई और बेचारा सारस मन ही मन गुस्से और अपमान का घूंट पीकर रह गया। पर जाते जाते सारस ने भी उसे मजा चखाने की सोची। कुछ दिन बाद उसने भी लोमड़ी को अपने घर दावत पर बुलाया और उसने भी खीर बनाई। सारस ने 2 सुराही में खीर परोस दी और लोमड़ी से खाने को कहा। सुराही ऊपर से पतली थी, जिसकी वजह से लोमड़ी कुछ न खा सकी और सारस की अपनी लंबी चोंच से पूरी खीर मजे से खा गया। लोमड़ी को एहसास हुआ कि उसने जैसा सारस के साथ किया, खुद उसके साथ भी वैसा ही हुआ। पर वो कुछ बोली नहीं और मन ही मन अपने किए पर पछताने लगी। सीख: किसी को छोटा या कमजोर मानकर उसका मजाक उड़ाना या अपमानित करना गलत है। हम जैसा करेंगे हमारे साथ भी वैसा ही होगा। द डॉग एंड द बोन। एक गांव में एक लालची कुत्ता रहता था। वह गांव में घूम घूम कर खाने की तलाश करता था। वह इतना लालची था कि उसे जितना भी खाने के लिए मिलता था उसे कम ही लगता था। उसे जो खाने को मिलता उसे वो अकेले ही चट कर जाता। एक दिन उसे कहीं से एक हड्डी मिल गई। हड्डी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने सोचा कि इसका आनंद तो अकेले ही लेना चाहिए। यह सोचकर वो गांव से जंगल की ओर जाने लगा। रास्ते में वह पुल के ऊपर से नदी पार कर रहा था। तभी उसकी नजर नीचे नदी के ठहरे हुए पानी पर पड़ी। उस समय उसकी आंखों में सिर्फ हड्डी का लालच था। उसे यह भी पता नहीं चला कि नदी के पानी में उसका ही चेहरा नजर आ रहा है। उसे लगा कि नीचे भी कोई कुत्ता है जिसके पास एक और हड्डी है। उसने सोचा कि क्यों न उसकी भी हड्डी छीन लूं, तो मेरे पास 2 हड्डियां हो जाएंगी। फिर मैं एक साथ 2 हड्डियों के मजे से खा सकूंगा। ऐसा सोचकर वह जैसे ही पानी में कूदा, उसके मुंह से हड्डी सीधे नदी में जा गिरी। मुंह से छुटकर हड्डी के पानी में गिरते ही कुत्ते को होश आया और उसे अपने किए पर पछतावा हुआ। कहानी से सीख: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच करने से हमारा ही नुकसान होता है। चालाक लोमड़ी और मूर्ख कौआ। एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वो बहुत ही भूखी थी। वह अपनी भूख मिटने के लिए भोजन की खोज में इधर उधर घूमने लगी। उसने सारा जंगल छान मारा। अचानक उसकी नजर ऊपर गई। पेड़ पर एक कौआ बैठा हुआ था। उसके मुंह में रोटी का एक टुकड़ा था। कौवे के मुंह में रोटी देखकर उस भूखी लोमड़ी के मुंह में पानी भर आया। वह कौवे से रोटी छीनने का उपाय सोचने लगी। उसे अचानक एक उपाय सूझा और तभी उसने कौवे को कहा, कौआ भैया, तुम बहुत ही सुंदर हो। मैंने तुम्हारी बहुत प्रशंसा सुनी है। सुना है तुम गीत बहुत अच्छे गाते हो। तुम्हारी सुरीली मधुर आवाज के सभी दीवाने हैं। क्या मुझे गीत नहीं सुनाओगे? कौआ अपनी प्रशंसा को सुनकर बहुत खुश हुआ। वह लोमड़ी की मीठी मीठी बातों में आ गया और बिना सोचे समझे उसने गाना गाने के लिए मुंह खोल दिया। उसने जैसे ही अपना मुंह खोला, रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। भूखी लोमड़ी ने झट से वह टुकड़ा उठाया और वहां से भाग गई। यह देख कौआ अपनी मूर्खता पर पछताने लगा।
लेकिन अब पछताने से क्या होना था। चतुर लोमड़ी ने मूर्ख कौवे की मूर्खता का लाभ उठाया और अपना फायदा किया। सीख, अपनी झूठी प्रशंसा से हमें बचना चाहिए। कई बार हमें कई ऐसे लोग मिलते हैं जो अपना काम निकालने के लिए हमारी झूठी तारीफ करते हैं और अपना काम निकालते हैं। काम निकल जाने के बाद फिर हमें पूछते भी नहीं। आज की कहानी है द एंट एंड द डव। एक बार एक एंट बहुत ही प्यासा होता है और उसे पानी पीना रहता है। वो पानी पीने के लिए नदी के पास जाता है और वहाँ आराम से पानी पी रहा होता है। शुक्र है मुझे पानी मिला। तभी अचानक पानी पीते पीते वो छपाक से पानी में गिर जाता है। अचानक से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो मदद के लिए गुहार करने लगता है, लेकिन किसी को भी एंट की आवाज सुनाई नहीं देती। बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। तभी एक डव जो कि पेड़ पर बैठी हुई रहती है उसकी आवाज सुन लेती है और उसे मुसीबत में देखकर जल्दी से एक पत्ते को पेड़ से तोड़कर उसे पानी में फेंक देती है। बचाओ। रुको, मैं तुम्हें बचाती हूँ। किसी तरह इस पत्ते पर खुद को बैठाओ और जल्दी से पानी में तैरकर ऊपर की तरफ आ जाओ। डव एंट को बचा लेती है। कुछ दिन बाद डव के पास एक शिकारी आता है। उसे पेड़ पर बैठा देखकर वो उसे तीर मारने लगता है। तभी एंट देखकर पहचान जाता है कि ये वही डव थी जिसने उसकी मदद की थी और एंट जल्दी से जाकर अपनी दोस्त को बचाने के लिए उस हंटर के पैर पर जोर से काट देता है। हंटर को लगते ही उसका निशाना चूक जाता है और डव बच जाती है और इस तरह एंट डव को बचा लेता है। थैंक यू सो मच, तुमने मेरी जान बचाई। तुमने भी तो उस दिन मेरी जान बचाई थी। इस कहानी की एक ही सीख है कि जो भी काम आप किसी के लिए अच्छा करते हो तो आपको भी उसके बदले अच्छा ही मिलता है। द अगली डकलिंग, बदसूरत बत्तख की कहानी। गर्मियों के दिन थे। शाम के समय एक बत्तख झील के पास ही पेड़ के नीचे अपने अंडे देने के लिए अच्छी जगह ढूंढी थी। उसने वहां पर 5 अंडे दिए। उसने देखा कि उसके 5 अंडों में से एक अंडा सबसे बहुत अलग है, जिसे देखकर वो बहुत परेशान रहने लगी। उसने अंडों से बच्चों के बाहर आने तक का इंतजार किया। फिर एक सुबह उसके 4 अंडों में से 4 नन्हे बच्चे बाहर आ गए। वो सभी बहुत सुंदर थे और प्यारे थे, लेकिन उसके 5वें अंडे से अभी तक बच्चा बाहर नहीं आया था। बत्तख ने कहा कि यह 5वें अंडे का बच्चा उसका सबसे सुंदर बच्चा होगा, तभी वह बाहर आने में इतना ज्यादा समय ले रहा है। एक सुबह वह 5वां अंडा भी फूट गया। उसमें से एक बदसूरत बत्तख का बच्चा निकला। बत्तख का यह बच्चा अपने बाकी चारों भाई बहनों से बहुत बड़ा और बदसूरत था। यह देखकर बत्तख माँ बहुत उदास हो गई। उसे उम्मीद थी कि शायद कुछ दिनों बाद वह बदसूरत बत्तख भी अपने भाई बहनों की तरह सुंदर हो जाएगा। कई दिन बीत जाने के बाद भी वह बत्तख बदसूरत ही रहा। बदसूरत होने की वजह से उसके सारे भाई बहन उसका मजाक भी उड़ाते थे और कोई भी उसके साथ नहीं खेलता था। तुम बड़े अजीब हो, हमारे साथ मत खेलना। तुम अगली डकलिंग हो, अगली डकलिंग, अगली डकलिंग। उसके दोस्तों का ऐसा व्यवहार देखकर मदर डक ने समझाने की कोशिश भी की। वो बहुत गुस्सा हुई और उन लोगों को अच्छी फटकार और डांट लगाई ताकि उन्हें समझ आए कि डकलिंग अगली नहीं है, उनकी सोच ही खराब है। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इसे अगली डकलिंग कहने की? हर कोई अपने आप में खूबसूरत होता है, तो खबरदार अगर इसे ऐसा कहा दोबारा तो, समझे? वह बदसूरत बत्तख का बच्चा बहुत उदास रहने लगा। एक दिन झील में अपनी परछाई देखते हुए वह बदसूरत बत्तख का बच्चा सोचने लगा कि अगर उसने अपने परिवार को छोड़ दिया तो वो सारे बहुत खुश हो जाएंगे। वह किसी दूसरे जंगल में चला जाएगा। अगर मुझे कोई पसंद ही नहीं करता तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, तब शायद ये सब खुश हो जाएंगे। यही सोचकर वह किसी घने जंगल में चला गया। जल्द ही सर्दियों आने वाली थी। हर तरफ बर्फ की बारिश हो रही थी। बत्तख का बच्चा इस तरह अपने घर से निकल गया। उसे नहीं मालूम था कि वो कहाँ जाएगा। रास्ते में उसे कई अजीब लोग मिले जो उसका मजाक उड़ा रहे थे। अरे देखो ना, ये कितना फनी है। ये बत्तख है क्या? बत्तख का ना रंग है और इसकी चोंच तो देखो, ये किस तरह से खड़ा है और हमें कैसे घूर रहा है।
ये बहुत अलग है। इसी तरह दिन बीतते रहे। बारिश के मौसम आ गए। बारिश में बत्तख को कोई छांव नजर नहीं आई। तभी उसे एक भालू का घर दिखा, जहां पर उसने कुछ देर ठहराव किया। बत्तख को ये बात समझ में आ रही थी कि जीवन कितना कठिन है। वहां से वह एक बत्तख के परिवार के पास गया। उन्होंने उसे भगा दिया। फिर वो एक मुर्गी के घर के पास गया। मुर्गी ने भी उसे चोंच मार कर भगा दिया। उसी रास्ते में उसे एक कुत्ते ने देखा। वाह वाह, जाओ यहाँ से, कितने अजीब हो तुम, कितने अजीब दिखते हो, पता नहीं किस परिवार से हो। चलो निकलो यहाँ से, तुम्हारे घर की तरफ जाओ और यहाँ दोबारा मत आना। बदसूरत बतख उदास मन से सोचने लगा कि वह इतना बदसूरत है कि उसे कोई देखना भी नहीं चाहता। उदास होकर वह बदसूरत बतख का बच्चा फिर से जंगल जाने लगा। तो वो वहां से भी भाग गया और फिर एक जंगल में रहने लगा। सर्दियों के दिन आ गए थे और उसके पास कोई घर नहीं था। तभी उस बतख के बच्चे को ठंड लग रही थी। उसके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। कुछ ही दिनों में बसंत का मौसम आ गया। अब वह बत्तख भी काफी बड़ा हो गया था। एक दिन वह एक नदी के किनारे टहल रहा था। वहां पर उसने एक सुंदर राजहंसी को देखा, जिसे उससे प्यार हो गया। लेकिन फिर उसे लगा कि वह एक बदसूरत बतख है, इसलिए उसे वह राजहंसी कभी नहीं मिलेगी। शर्म से उसने अपना सिर झुका लिया। ये तो बहुत सुंदर है, मुझ जैसे बदसूरत बतख से क्या ये कभी भी प्यार करेगी? तभी उसने पानी में अपनी परछाई देखी और वह हैरान हो गया। उसने देखा अब वह बड़ा हो गया है और एक सुंदर राजहंस में बदल गया है। उसे यह एहसास हो गया कि वह एक हंस है। तभी वह अपने बाकी बतख भाई बहनों से काफी अलग था। जल्द ही उस बतख से राजहंस बने उस हंस ने हंसनी से शादी कर ली और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। कहानी की सीख सिर्फ इतनी सी है कि सही समय आने पर हर कोई अपनी गुणों की सही पहचान कर लेता है। तभी वह अपने गुणों को पहचान कर अपने दुखों को दूर कर सकता है। ऐसी ढेरों कहानियों के लिए जरूर से सब्सक्राइब करें इस चैनल को। हैप्पी लिसनिंग। एक बार की बात है, एक छोटी सी बच्ची अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थी। वह अपने माता पिता से ज्यादा अपनी दादी से प्यार करती थी। उसकी दादी गांव के दूसरी ओर रहती थी, जो कि जंगल से होकर निकलता था। छोटी बच्ची की दादी ने उसे एक बार लाल रंग का एक हुड तोहफे में दिया था, जिसे वो हमेशा पहने रहती थी। इस कारण लोग उसे लिटिल रेड राइडिंग हुड के नाम से बुलाते थे। लिटिल रेड राइडिंग हुड अक्सर अपनी दादी से मिलने जाया करती थी। एक बार लिटिल रेड राइडिंग हुड की दादी की तबीयत अचानक खराब हो गई। तभी उसे पता चला कि उसकी मम्मी दादी के लिए भोजन और दवाइयाँ लेकर जा रही है। वह दौड़ी दौड़ी अपनी मम्मी के पास पहुँची और पूछा, माँ, आप ये भोजन और दवाइयाँ किसके लिए लेकर जा रही हो? मैं ये भोजन और दवाइयाँ तुम्हारी दादी के लिए लेकर जा रही हूँ। तब उसने कहा, माँ मैं चली जाऊँ? माँ ने कहा, ठीक है तुम जाओ, लेकिन ध्यान रहे कि सही रास्ते से जाना और रास्ते में किसी अजनबी से बात नहीं करना। यह सुनकर लिटिल हुड ने कहा, ठीक है। माँ को बाय बाय बोलकर जंगल के उस पार के गांव में जाने के लिए निकल पड़ी। वह जंगल के रास्ते आगे बढ़ते चली गई। जंगल में कुछ दूर जाने के बाद ही उसके टोकरी से निकलने वाली खुशबू ने एक सो रहे भेड़िए को जगा दिया। भेड़िए की नजर उस छोटी बच्ची पर पड़ी। उसे देखकर वह मन ही मन सोचने लगा, अरे वहाँ एक नन्हा शिकार, लेकिन यह जा किस तरफ रही है? भेड़िया तुरंत लिटिल हुड के पास पहुँचा और कहा, प्यारी बच्ची, क्या तुम ये स्वादिष्ट खाना मुझे चखने के लिए दोगी? भेड़िए का सवाल सुनकर छोटी बच्ची पहले तो डर गई, लेकिन फिर डरते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए, यह मैं अपनी बीमार दादी के लिए लेकर जा रही हूँ, जो अकेले रहती है। इसके बाद लिटिल ने थोड़ा सोचा और अपनी थैली से एक सेब निकालकर भेड़िए को देते हुए कहा, आप ये खा लीजिए। भेड़िए ने सेब ले लिया या और मन ही मन सोचने लगा, वाह, इसकी दादी भी अकेली रहती है, तो पहले इसकी दादी को ही निगलता हूँ और बाद में इसे, लेकिन तब तक इसे रोक कर रखना होगा।
इसके बाद भेड़िए ने लिटिल से कहा, अरे मेरी बात तो सुनो, स्ट्रॉबेरी से तुम्हारी बीमार दादी ठीक हो जाएगी। जंगल से कुछ स्ट्रॉबेरी तोड़नी होगी, जिसे खाते ही तुम्हारी दादी एकदम से ठीक हो जाएंगी। भेड़िए की बात सुनकर लिटिल हुड ने कहा, अरे वाह, थैंक यू, मैं अभी जाकर थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी ले लेती हूँ। इतना कहकर लिटिल हुड स्ट्रॉबेरी तोड़ने चली गई। दूसरी तरफ चालाक भेड़िया पहले दादी माँ के घर चलते हैं। दरअसल भेड़िए ने यह अच्छे से सोच लिया था कि वह सबसे पहले दादी माँ को और फिर नन्ही लिटिल हुड को निगलेगा। इसके बाद भेड़िया दादी माँ की घर की ओर चल पड़ा। दादी के घर पहुंचकर भेड़िए ने देखा कि वह पलंग पर आराम से सो रही है। वह जैसे ही घर में घुसा, दादी माँ जग गई और भेड़िए को देखकर चौंक गई। उसने भेड़िए से पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो? इस पर भेड़िए ने कहा, तुम्हें और तुम्हारी पोती को खाने। इसके बाद दादी माँ ने उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन वह दादी माँ को निगल गया। इधर लिटिल राइडिंग हुड स्ट्रॉबेरीज लेकर दादी के घर पहुंची। वहां पहुंचते ही उसने गेट खटखटाया और कहा, दादी मैं आ गई, जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं आपके लिए बहुत सारी चीजें लाई हूँ। तभी घर के अंदर से आवाज आती है, मेरी बच्ची दरवाजा खुला है, तुम सीधे घर में आ जाओ। यह आवाज सुनकर लिटिल हुड को थोड़ा आश्चर्य हुआ। दरअसल उसे अपनी दादी की आवाज बदली हुई लगी, लेकिन उसने सोचा कि शायद तबीयत खराब होने की वजह से उनकी आवाज बदल गई होगी। फिर उसने गेट खोला और घर में घुस गई। वह अपनी दादी को आवाज लगाने लगी, दादी, दादी, आप कहाँ हो और कमरे में इतना अंधेरा क्यों है? इस पर कमरे से आवाज आई, अरे मेरी बच्ची, मैं बहुत दिनों से बीमार हूँ, इस वजह से मेरा शरीर बहुत कमजोर हो गया है। यह सुनकर लिटिल रेड अंदर आ गई। फिर उसने कहा, इसके बाद लिटिल रेड ने फिर पूछा, तो आपके दांत वो इतने लंबे कैसे हो गए? इस पर भेड़िया उसके सामने आ गया और कहने लगा, ताकि मैं तुम्हें अपना शिकार बना सकूं। इतना कहते ही भेड़िया लिटिल राइडिंग हुड की तरफ कूद पड़ा और दादी की तरह उसे भी निगलने के लिए भागा। लिटिल भाग खड़ी हुई और भेड़िया उसके पीछे था। एक लकड़हारा दादी माँ के घर के पास से गुजर रहा था। यहाँ उसने देखा कि दुष्ट भेड़िया लिटिल को खाना चाहता है। वह समझ गया कि दादी माँ को भेड़िए ने निगल लिया है। लकड़हारे ने तुरंत दुष्ट भेड़िए को सबक सिखाने की तरकीब सोची। उसने उसे जोर से पकड़ा और उल्टा करके हिलाने लगा। भेड़िए के पेट दादी माँ बाहर आ गई। फिर उसे खूब पीटा। भेड़िया डर कर भाग गया। दादी माँ, लिटिल हुड और लकड़हारा बहुत खुश हुए और वापस अपने घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचकर लिटिल हुड ने अपनी दादी माँ से वादा किया कि वह आगे से कभी भी किसी अजनबी से बात नहीं करेगी और लकड़हारे को शुक्रिया कहा। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए और अजनबी लोगों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करने से हमें कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। The Goldilocks and the Three Bears। बहुत समय पहले एक जंगल में भालू का परिवार रहता था। उसके परिवार में भालू, उसकी पत्नी और एक बच्चा था। सभी एक साथ खुशहाली से अपना जीवन बीता रहे थे। उनके घर में सबके लिए अलग अलग पलंग, खाने की चम्मच, प्लेट, कटोरी जैसी सभी सुविधाएं थी। भालू का घर भी बहुत सुंदर और सजा हुआ था, जिसे देखते ही हर कोई खुश हो जाता था। एक दिन सुबह सुबह भालू के मन में नाश्ता करने से पहले सैर करने का ख्याल आया। भालू के पूरे परिवार को यह बात पसंद आई, लेकिन तभी भालू की पत्नी ने बताया कि उसने सबके पीने से लिए दूध गर्म कर दिया है। फिर उसने सोचा कि क्यों न दूध को सबके बर्तन में डालकर घूमने के लिए चला जाए। वापस आते वक्त दूध पीने लायक हो जाएगा। यह सोचते ही भालू की पत्नी ने ऐसा ही किया और तीनों घूमने के लिए बाहर चले गए।
दोनों भालू पति पत्नी हाथों में हाथ डाले घूम रहे थे और उनका बच्चा भी उनके साथ मस्ती करता हुआ चल रहा था। कितना सुहाना दिन है, तीनों ने एक दूसरे से कहा। सूरज की किरणें पूरे जंगल में पड़ रही थी। सब कुछ सोने की तरह चमक रहा था। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में पंछी चहचहा रहे थे। उसी जंगल में गोल्डीलॉक्स नाम की एक छोटी सी सुंदर और सुनहरे बाल वाली लड़की रहती थी। वह एक लकड़हारे की बेटी थी। वह रोज अपने पेड़ पौधे और पक्षी से मिलने घने जंगल जाती थी। रोज की तरह आज भी गोल्डीलॉक्स जंगल गई। तभी उसको वहाँ भालू का घर दिखा। गोल्डीलॉक्स ने उनके घर के अंदर झांक कर देखा। सर्दियों का दिन था और गोल्डीलॉक्स बहुत थक भी गई थी। इसी वजह से उसने तीनों बर्तनों में रखा दूध पीने की सोची। उन तीनों बर्तनों में से भालू के बच्चे के बर्तन का दूध सबसे स्वादिष्ट था। उसमें शक्कर मिली हुई थी और वह एकदम मीठा था। गोल्डीलॉक्स ने भालू के बच्चे का दूध वाला बर्तन उठाया और वहां रखी छोटी सी कुर्सी पर बैठ गई और दूध पी लिया। वह कुर्सी भालू के बच्चे की थी, इसलिए गोल्डीलॉक्स का वजन नहीं झेल पाई और टूट गई। इसके बाद वह कुर्सी से उठी और ऊपर वाले कमरे में चली गई। उसने वहां 3 पलंग देखे। तीनों बहुत आरामदायक थे। वह झट से बिस्तर पर लेट गई और उसे नींद आ गई। तभी सैर करके तीनों भालू घर वापस आए। अपनी टूटी कुर्सी देखकर भालू का बच्चा जोर से चिल्लाया, कोई मेरा दूध पी गया और मेरी कुर्सी भी तोड़ दी। इतना कहकर वह जोर जोर से रोने लगा। भालू और उसकी पत्नी ने उसे चुप कराया और तीनों ऊपर पहुंचे। वहां भालू के बच्चे ने अपने पलंग पर एक लड़की को सोते हुए देखा। उसे देखकर भालू का बच्चा जोर से चिल्लाया, इसी ने मेरा दूध पिया होगा। गोल्डीलॉक्स को देखकर सभी भालुओं को बहुत गुस्सा आ गया। भालू और उसकी पत्नी ने एक दूसरे से कहा, चलो इसे खा जाते हैं। उनकी बात जैसे ही गोल्डीलॉक्स के कान पर पड़ी तो उसकी नींद खुल गई। अपने सामने 3 भालुओं को देखकर वह डर के मारे खिड़की से कूदकर बाहर भाग गई। तीनों भालू ने उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन पिता भालू के हाथ में सिर्फ गोल्डीलॉक्स के सुनहरे बाल आए। तेज भागते हुए गोल्डीलॉक्स इतनी दूर निकल गई कि भालुओं को दिखाई भी नहीं दी। कहानी से सीख, किसी की इजाजत के बिना उनके सामान का उपयोग करने का अंजाम अच्छा नहीं होता। Hey kids, if you like the video, don't forget to like, share and subscribe. How is the story? I hope you liked it. Thank you so much for listening. Bye bye. एक बहुत ही सुंदर जंगल होता है जो पूरा हरियाली और फूल पत्ती से भरा हुआ रहता है। यहाँ की आबो हवा और पानी बिल्कुल साफ और स्वच्छ रहते हैं। उसी जंगल में एक प्यारा सा खरगोश रहता था जो कि लंबे कान और प्यारी सी मुस्कान वाला था। नाम था चीकू। चीकू को फल सब्जियां उगाने का बहुत शौक था और वो बहुत प्यार से उनकी देखभाल भी करता। वो बहुत मीठी और टेस्टी सब्जियां उगाता था और अपने लंच के समय में उन्हें ही खाता था। वो बहुत नेक दिल और समझदार था और अपने बगीचे का खास कर साफ सफाई का ध्यान भी रखता। लेकिन एक रात में ही अचानक उसकी ये प्यारी सी बगिया उजड़ गई। सुबह उठता है तो चीकू क्या देखता है, उसकी सुंदर सी बगिया को किसी ने उजाड़ दिया। उसकी फलों की, सब्जियों की क्यारियों के बीच किसी ने टॉफी के रैपर को फेंक रखा था। ये टॉफी का रैपर यहाँ आया कहाँ से? चीकू यही सोच रहा था कि वो क्या देख रहा है कि उसकी पूरी बगिया में इतने सारे टॉफी के रैपर्स फैले पड़े हैं जो कि बहुत ज्यादा थे और इतनी बुरी तरह से उसकी इस बगिया को किसने खराब किया। चीकू ये पता लगाना चाहता है और उसी वक्त वो उस रैपर्स का पीछा करता है जो कहीं जंगल के अंदर की तरफ थे। चीकू पीछा करते करते पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ पर कचरे का ढेर पड़ा हुआ है जिसमें सिर्फ रैपर ही रैपर पड़े हैं। लेकिन इतने प्यारे जंगल की जो कि साफ सुथरा था, इतनी खराब हालत की किसने?
चीकू यही सोच रहा होता है, तभी अचानक से एक रैपर ऊपर से गिरता है बिल्कुल उसके सर पर। उसे अपना जवाब मिल जाता है। जैसे ही वो ऊपर देखता है कि एक बदतमीज बंदर बड़े मजे से चॉकलेट्स और टॉफियां खा रहा होता है और रैपर को बड़े ही बेफिक्र अंदाज में नीचे गिराता जाता है। वो मंकी धड़ाधड़ कैंडियां खाते रहता है और रैपर्स को नीचे गिराता जाता है, जैसे उसे इसकी कोई परवाह नहीं है। चीकू को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्ला के कहता है, ए, कौन हो तुम और क्यों मेरे जंगल को इतना गंदा कर रहे हो? अभी के अभी से बंद करो। ये सुनकर वो बंदर पूरी तरह से घबरा जाता है और उसे पता चल जाता है कि किसी ने उसे ये हरकत करते हुए देख लिया। वो तुरंत पेड़ की एक छाल पकड़कर भागने की कोशिश करता है, इतनी तेज भागने की कि वो बहुत बुरी तरह से गिर जाता है। हालांकि चीकू उसे पकड़ नहीं पाता। वो भागने के चक्कर में खुद ही पेड़ों की छालों के बीच, पत्तियों के बीच बुरी तरह से फंस जाता है। खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं छुड़ा पाता। जब वो थक कर हार जाता है तो चीकू पीछे से आता है और देखता है कि बंदर बहुत बुरी हालत में है। वो आगे बढ़ता है और पूछता है, ए बंदर, तुम इतनी बुरी आदतें कैसे सीख रहे हो? कैसे तुमने पूरे जंगल को गंदा कर दिया? कैसे पूरी तरह से कचरा फेंक दिया? बताओ, क्या ये सही है? बंदर को अपनी हरकतों पर शर्मिंदगी का एहसास होता है और वो जान जाता है कि उसने एक बहुत बड़ी गलती की है इस तरह से कचरा फैलाकर। चीकू कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ इससे निकलने में, लेकिन तुम्हें भी जंगल को साफ करना होगा। बंदर उसकी ये बात मान जाता और कहता है, बिल्कुल। चीकू उसकी मदद करता है और उसे पत्तियों और झाड़ियों की जाल में से छुड़ा लेता है। इसके बाद चीकू कहता है, चलो अब हम जंगल को साफ करते हैं। बंदर को शर्मिंदगी तो थी ही, वो पूरा जंगल साफ कर देता है। बंदर को एक सबक मिल चुका होता है। अब वो जान चुका होता है कि अपने घर को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, एकदम साफ सुथरा। जंगल पहले की तरफ बहुत सुंदर लगने लगता है और अब दोनों मिलके चीकू की उगाई हुई फ्रेश सब्जियों का मजा लेते हैं। Hey kids, hope you liked the video. Don't forget to like, share and subscribe the same for many such wonderful stories. Thank you for listening. Bye bye.